पोलो में गंगा, तुम्हारा जो सो यूटस में हमें जब बहुत ज्यादा काफी ब्लीडिंग हो रही थी, रमजान का टाइम था, तो अप्रैल में मैं वहां गई। वहां से दिल्ली गंगाराम दिखाए, अपोलो दिखाए। वहां से जब मैं आ रही थी, नरकटियागंज स्टेशन पे उतरी तो देखी कि व्यास मुनि भैया कुछ कूट रहे हैं फल में। तो मैं आगे बढ़ी, प्रणाम पाती हुआ, और फिर मैं साइड होकर इनको बुलाई, अपने पति देव को, और बोली कि व्यास मुनि भैया से पूछिए ना कोई जड़ी बूटी या कुछ नहीं हो जो हमारे यूट्रस का इलाज हो जाए। तो फिर मैं चली गई आगे। फिर ये वहां पे गए, बोले ऐसी सी बात है। सो पत्नी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अभी दिल्ली से उतरी है, ऑपरेशन बता रहा है, तो हम ये नहीं कराई, आ गई है। 20 दिन बाद हम लोग जाएंगे ऑपरेशन के लिए। तो वो बोले अरे ऑपरेशन की क्या जरूरत है, हम एक नंबर दे रहे हैं, मोनिका दीदी हैं, उससे ये बात कर ले। तो वो हमको बुलाए, मैं वहां पे गई, तो वो एक नंबर दिए हमको, मोनिका दीदी का नंबर दिए। मैं वहां से हटकर फौरन उसी वक्त, मतलब इतनी ज्यादा हमको भी मतलब इस चीज की ये थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊं। अल्लाह भी हमारी नीयत को देख लिए शायद। तो फौरन मैं मोनिका दीदी का नंबर उसी वक्त लगाई। मैं बोली दीदी नमस्ते। तो बोली वंदे मातरम। फिर मैं बोली वंदे मातरम। तो मैं बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे यूट्रस का प्रॉब्लम है, व्यास मुनि भैया आपका नंबर दिए हैं। तो बोली पहले ने ना रिपोर्ट सब भेज दो। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, फोन कट हो गया। फिर मैं घर आई, फौरन से सारे रिपोर्ट बैग से निकाली, रिपोर्ट भेजी दीदी को। दीदी ने फिर लिख कर वहां से मतलब भेजा कि साजिया दीदी का ये है कि सिकाई के लिए मतलब भाप लो। अजवाइन और लौंग, 10 लौंग को कूट कर और अजवाइन दोनों को 1 लीटर पानी में खौलाकर अब भाप लीजिए बाल्टी में डालकर और बैठिए। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, और मेथी दाना शाम में मतलब रात में फुलाकर सुबह में चबाकर खा लेना है, पानी पी लेना है। वैसे ही मैं आई, और हम इतना ज्यादा मतलब उस चीज का ये था, दीदी बताए, मैं सुबह शाम भाप ली 15 से 20 दिन, सुबह शाम। उसके बाद थोड़ा मतलब हमें बैठने में प्रॉब्लम होती थी, वह बैठने में लगता था कि यूट्रस कुछ मतलब फुला हुआ लगता था, पेन भी होता था। फिर हमें 20 दिन बाद मतलब एकदम बिल्कुल हम रिलैक्स हो गए। तो भी हम एक में मतलब एक टाइम लेते थे, ऐसा हम 3 महीना किए। जब मैं जांच कराने, अब बाकी कोई दवा नहीं, मैं जांच कराने जब गई अल्ट्रासाउंड के लिए, तो पता चला कि कोई भी गांठ नहीं है, और थोड़ा सा एक माइनर दिख रहा है, वो कोई इश्यू नहीं है, मेनोपॉज का टाइम है। ऐसे करके अगर पीरियड्स टाइम से 2 महीने 1.5 महीने पे आते हैं, तो ऐसे आते जाते वो सही हो जाएंगे। मैं खुश हो गई, उसके बाद से मैं भाप ली भी नहीं। और मुझे वहां तक पहुंचाने में अगर किसी का हाथ था तो वो व्यास मुनि भैया का। फिर मैं दिल्ली गई तो हमें बहुत ज्यादा मतलब ये चीज का ये था कि एक बार हम गोविंद भैया से मिले, वो फिर बताए व्यास मुनि भैया की चौपाल चलता है 8 बजे रात में, आप जो इधर उधर फोन देखने से अच्छा है कि उसमें जुड़ जाइए। बात सही है कि फोन तो इधर उधर देखना ही भूल गए, काफी मतलब कुछ जरूरी हुआ तो ही देखते हैं, वरना इसी में ध्यान लगा रहता है। 4 बजे कब मीटिंग होगी, नारी सुरक्षा की मीटिंग, रात में 7:30 बजे चौपाल की मीटिंग में, सुबह में फिर 11 बजे सीखो सिखाओ की मीटिंग में हम लोग जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सब भाई बहन एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सब एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं। सब कुछ अपने की तरह अपने अब दूर हो गए अगर यहाँ से जुड़ने के बाद। और बस हमारे जो अपने नई फैमिली हमारी बनी है, सब हमारे अपने हो गए। ये चीज हमें फायदा हुआ, लाइट बंद कर दो। ये चीज हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि हमें वहां डॉक्टर ने बोला था 4 लाख रुपया। मैं पूछी गीता चड्ढा अपोलो क्या लगेगा, तो वो लिख कर दी, अब बोली 6 नंबर काउंटर पे नीचे जाके पता कर लो। वहां जब मैं गई तो बोले कोई इंश्योरेंस, हम कहा कि पहले आप बताओ क्या चार्ज है। तो बोले कि 4.5 लाख रुपए चार्ज है, आपको 2 दिन रखा जाएगा, और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है, टोटल जांच होगी, और फिर आपको वो जो सो ऑपरेशन होगा। फिर मैं गंगाराम में गई सेकेंड ओपिनियन के लिए, वहां गई। तो वहां एक एसपी बायत्रा से दिखाई पहले। तो एसपी बायत्रा ने कहा ये लेडीज केस है, वो रेफर किया हमको एक लेडी डॉक्टर के पास। वहां गए, रंजना मिश्रा या कुछ थी, तो उनके पास गई, तो वो देखी, फिर जांच कराई, कैंसर की जांच एक लिख दी है, 5 हजार का वो जांच था। अब बाकी ब्लड टेस्ट हुई अपोलो में मैं करा चुकी थी। फिर मैं वो जांच भी कराई, बोली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देर अंदर तुम ऑपरेशन करा लो। तो हमले दवा से नहीं ठीक हो जाता, हम 1-2 महीने का दवा दे दीजिए मैम। तो बोली नहीं, दवा ठीक नहीं होगा, फिर ये आगे जाकर तुमको कैंसर हो जाएगा, ये वो। अच्छा ठीक है। फिर उसी बीच में हमारे पतिदेव से बात हुई, तो बोले कि 20 मतलब हम 20 तक छुट्टी लेकर आएंगे।
हम लोग 20 तक हम रुकेंगे नहीं, हमें बुला लीजिए, हम ऑपरेशन बाद में कराएंगे। तो फिर हम 20 तारीख को यहाँ आए। अब व्यास मुनि भैया से बात हुई, 19 को या 20 को हम आए, 21 अप्रैल से हम इस चौपाल में जुड़ गए। फिर भैया से हमारी मुलाकात हुई। फिर हम दिल्ली गए तो भैया से फेस टू फेस मिले। बहुत अच्छा लगा। सोच से भी ज्यादा, मतलब कुछ कभी कभी दिल दिमाग में कुछ कुछ सोच होता भैया जब डांटते थे तो डर से तो हालत खराब होती थी, कैसे बात करेंगे, बहुत डर लगता था दूसरे का भी देख कर। फिर बोलती थी नहीं, हिम्मत करना होगा, डांटेंगे तो डांटेंगे, क्या होगा। टीचर जब पढ़ाता है तो जब तक पिटाई नहीं करता आता नहीं है। जैसे हमें फूल पत्ती बहुत पसंद था, बहुत करते थे फूल पत्ती। तो हमारी सिस्टर लोग सीखती थी तो उससे बहुत गुस्साते थे, पागल है, दिमाग लगाती ही नहीं है, दिमाग को हमारा खाती है। तो जब गुस्साते थे ना तो लोग बोलती थी जब गुस्साती है ना तो हम लोग सीख लेते हैं, दिमाग में आ जाता है। मैं यही बात को याद की, मैं बोली हो सकता है भैया जब गुस्सा करेंगे तो हर बात जहन में आना शुरू हो जाएगा। बस भैया को भैया दिल से मानी, और इंशाल्लाह कभी भी जब तक जिंदा रहूंगी मानूंगी। और यही दुआ करूंगी हमारी भी लंबी उम्र उनको आ जाए। बस हम लोग तो जी लिए, बाल बच्चे बड़े हो गए, अब कोई खास मकसद नहीं रह गया। लेकिन हाँ, इलाज जो भी जिसको बताते हैं, जो यहाँ सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, खुद पे भी बताते भी हैं औरों को, सबको फायदा होता है। इसलिए भैया का तहे दिल से धन्यवाद। सभी लोग का, हेमंत भैया, चाचा जी, रंजन भैया, जिससे जो प्रॉब्लम है पूछते हैं, सब लोग बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का, तहे दिल से। और हम आप लोग के लिए हमेशा दुआ करते हैं, जब भी बैठते हैं हम लोग पति पत्नी यही बात करते हैं कि इतना ये लोग मेहनत करता है, कौन किसको पूछता है, कोई नहीं पूछता है। अपने भी अगर आज डॉक्टर बन जाए या कुछ जानकारी हो जाए, अगर 4 बार फोन कर दीजिए तो 2 बार से 3 बार में चौथे बार इग्नोर करते हैं। लेकिन एक यही मंच है जिस पर कोई इग्नोर नहीं, सबको बहन करके ही, किस मूड में कब कौन रहता है वो भी नहीं लोग पता चलने देते हैं, और सबको अपना ये इलाज बताते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हंसते हैं, हंसाते हैं, सब उसमें खेलते हैं, सब रंग बिरंग की बात भी करते हैं। अब बिल्कुल भाई बहन की तरह, एकदम साफ मन, साफ दिल। ये चीज बहुत अच्छा लगता है। जब तक याद रहेगा भैया के साथ है हम लोग। मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, जब चौपाल में नहीं जुड़ेंगे कुछ लंबा टाइम होगा तो समझिएगा ये लोग निकल ली। इन्फॉर्मेशन देने वाला भी पता नहीं देगा कि नहीं। हमारा बड़ा बेटा, उसको तो हम हमेशा बोलते हैं बेटा कभी कभी जुड़ो ना बेटा। तो बोले मम्मी क्यों ऐसे बोलती हैं, हमने अगर हम नहीं रहे तो फिर कैसे उन लोग को मालूम हुआ कि हम नहीं है। फालतू वाला बात सब आप करती हैं ना, तो इससे अच्छा नहीं, कभी कभी जुड़ो, तुम प्रणाम पाती कर लो, अंकल वंदे मातरम ये बोलोगे। अच्छा ठीक है, आज रात में जुड़ूंगा, आज रात में जुड़ूंगा। अभी आने वाला है, वो लोग को जुड़वाएंगे कि कभी कभी ही सही वंदे मातरम कर लिया करो। उसके बाद फिर अपना कुछ प्रॉब्लम हो, मान लो कि अचानक से आओगे ऐसे कहोगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, बोल दोगे तरन्नुम के बेटा है हम। तो नहीं, सो हम अच्छा ठीक है आप रहिएगा तब दिल्ली में, हम अच्छा ठीक है हम रहेंगे। तो वैसे भैया के पास दोनों बच्चों को लेकर गई थी मैं, पतिदेव को भी लेकर गई थी, मिली थी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी बार धन्यवाद कहें कम है। हेमंत भैया बाकी फोन सिखा देंगे, हेमंत भैया। वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अब खजूर तो ये टूट गया, इसको खाना पड़ेगा जबरदस्ती।